बेहद के, बेहद की, परम, 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर सीरीज में आज का टॉपिक है स्वयं को आत्मा जानकर दूसरों को भी आत्मा देखो। ठीक है, और यह टॉपिक लिया गया है माँ के दिव्य संदेश, बापूजी के अवतरण दिवस पर माँ का विशेष संदेश 13 दिसंबर 2024। तो आज जैसे कि टाइटल में बापूजी का अवतरण दिवस यानी परम शांति दिवस 13 दिसंबर को हम परम शांति दिवस मनाते हैं। विश्व में पूरे मल्टीवर्स में परम शांति दिवस, एटलीस्ट मल्टीवर्स में परम शांति दिवस तो मनाया ही जाएगा। ठीक है, तो समझते हैं कि स्वयं को आत्मा जानकर दूसरों को भी आत्मा देखो। पहले स्वयं को आत्मा जानना पड़ेगा कि हम आत्मा हैं, ये नक्की करना पड़ेगा। नक्की मतलब दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि हाँ आत्मा ही हैं हम। स्वयं को आत्मा जानना ही पड़ेगा कि हम आत्मा ही हैं, शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि भी नहीं। तो बचा कौन? आत्मा। और इस पे दृढ़ निश्चय होना चाहिए। आत्मा के गुण आप में प्रकट होने चाहिए। जैसे आत्मा का स्वधर्म ही परम शांति है। आत्मा का स्वधर्म ही परम शांति है। स्वधर्म, आत्मा का स्वधर्म मतलब आत्मा का अपना धर्म परम शांति है। ठीक है, तो वो कब आत्मा अनुभव करती? जब वो परम धाम में होती। जब वो परम धाम में होती तभी वो परम शांति अनुभव करती है। नाम से ही संबंध जोड़ लो। परम धाम, जहाँ परम लगा है वहीं तो परम शांति रहेगी, परम सुख रहेगा, परम आनंद रहेगा, परम सत्य रहेगा। क्योंकि परम पहले ही लगा हुआ है धाम में। जहाँ रुकने का जगह वहाँ परम धाम लगा है। वो अलग बात है कि लेवल कितना का है। ये परम धाम 99 वाला परम धाम है या 999 वाला या 9999 वाला। तो ऐसे ही परम धाम का जो लेवल है, जितना ऊपर जाते जाएंगे, जितनी कला के ऊपर तक जाते रहेंगे, उतना ही परम शांति की क्वालिटी बढ़ती जाएगी। परम उतना ही परम होता जाएगा, परम भी परम होता जाएगा। तत्व से परम तत्व, कभी विचार करिए तत्व कितना भारी है और परम तत्व कितना हल्का है। जैसे अणु से परमाणु, अणु होता है एटम को, परमाणु न्यूक्लियस को बोला जाता है, नाभिकीय को परमाणु। तो एटम का सबसे छोटा रूप परमाणु है। तो मतलब जो, लेकिन पावर किस में ज़्यादा है? एटम से ज़्यादा पावर न्यूक्लियस में है। इसीलिए एटम बम को न्यूक्लियर बम भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पावर न्यूक्लियस में ही है, नाभिकीय ऊर्जा। तो उसी तरह अब नाभिकीय ऊर्जा का भी, अगर न्यूक्लियस का भी परम किया जाए तो परम परम अणु हो जाएगा। परम परम अणु, परम परमाणु होगा कि नहीं होगा? विचार करिए इस पर। हम एक लेवल तक ही तो नाप सकते हैं। हमारे पास एक लेवल तक ही नापने की शक्ति है। कण की एक लेवल, एक लिमिटेड लेवल,
ये क्योंकि स्थूल में ये स्थूल का एक लिमिटेशन होता है, स्थूल का एक लिमिटेशन होता है, ये बात सही है, समझिए। ये शरीर एक लिमिटेड है, कुछ समय के लिए है, समय का भी लिमिट लगा हुआ है, और शरीर अगर समय ज़्यादा भी रखना हो तो भी शरीर नहीं रह पाएगा। समय अगर पूरा मिल जाए फिर भी शरीर नहीं रह पाएगा, क्योंकि शरीर बना ही नहीं है, तत्व तो है ही नहीं परमानेंट के लिए, कोई भी तत्व परमानेंट के लिए है ही नहीं, वो गिरता ही जाएगा नीचे। तो ये कहते हैं पांच तत्व महाभूत, पांच महाभूत। तो पांच महाभूत बने कैसे हैं? 5 से 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। गिरने भारीपन होता जाएगा। आज धरती कितना भारी हो रही है, मिट्टी कण कितना भारी हो रहा है कि ऊपर से नीचे गिर जाता है, गुरुत्वाकर्षण मिट्टी को खींच लेता है। धूल जिसे कहते हैं धूल जम गई, कुछ भी नहीं रहेगा तो धूल जम जाएगा उसके ऊपर। कहाँ से धूल आ गया? वायुमंडल से उड़ के उड़ते आ गया। भारी है तभी तो गिर रहा है, विचार करिए। नहीं तो अगर हल्का होता हवा की तरह, वो भी हाइड्रोजन की हवा की तरह, तो उसमें भर देने किसी जगह पर रखने पर उड़ जाता ऊपर की तरफ। या अग्नि होती, अग्नि भी हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, दिशा उसकी ऊपर का ही होता है, चाहे कहीं भी रखें, क्योंकि हल्की है, मिट्टी और जल से हल्की है। ठीक है, तो ये तो स्थूल शरीर के बारे में था, स्थूल तत्वों के बारे में था। लेकिन ये अब हम बात है कि स्वयं को आत्मा जानकर दूसरों को भी आत्मा देखो। पहले अपने आप को आत्मा जानना पड़ेगा कि हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं, ये विश्वास दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अभ्यास करना पड़ेगा दूसरों को भी आत्मा देखने का, कि दूसरे आत्मा है। लेकिन अभ्यास तो शरीर देखने का हो गया है, इतने सालों से अभ्यास तो शरीर देखने का ही हो जाता है, और शरीर के नाम से जानते हैं, शरीर के रंग से जानते हैं, शरीर के व्यवहार से जानते हैं कि शरीर कैसा उनका काम करता है, वो कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं। ये शरीर छूटे, शरीर देखना, खुद को शरीर देखना छूटे तो ही सामने वाला शरीर छूटेगा। सामने वाले का भी शरीर न देख के आत्मा देखोगे। इसीलिए पहले स्वयं को आत्मा देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा मैं आत्मा ही हूँ, और मुझे आत्मा का ही गुण मेरे अंदर है। कौन सा? परम शांति वाला, परम शांति, निर्लिप्त वाला, निर्लेप वाला, अनासक्ति वाला, निराकार वाला। इसलिए परम शांति वाला भी, ये गुण आप में प्रकट होना चाहिए, तभी आप आत्मा नक्की होगा कि आप आत्मा हो। उसी को आत्मस्वरूप कहेंगे। अगर इस आत्मस्वरूप में होंगे तो ही आप सामने वाले को आत्मा देख पाएंगे। नहीं तो फिर जो शरीर, जैसे ही शरीर भाव में आएंगे तो शरीर, सामने वाला भी शरीर दिखेगा, और शरीर ही तो माया है, सामने वाले का शरीर ही तो माया है। कब तक शरीर शरीर रहेगा? छूटेगा वो भी, उसका छूटेगा, आपका भी छूटेगा, क्योंकि आप तो वो है नहीं जो आपने मान बैठे हैं। स्वयं को शरीर मान बैठे हैं, लेकिन है नहीं। कभी विचार किया? शरीर सुंदर दिखना चाहिए, मन सुंदर कौन देख रहा है सुंदर है या नहीं है? मन में तो कोई झांक नहीं सकता। मन में कोई तो झांक नहीं सकता कि आपके मन में क्या चल रहा है, कैसे जानेगा कोई? ये विचार करिए। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि मन में कोई कुछ भी सोचेंगे, किसी को क्या फर्क पड़ेगा?
अगर लगता है तो आप गलत हैं। आपके मन में किए गए कर्म का भी हिसाब किताब आत्मा करती है। आत्मा मन में भी किए गए कर्म को कर्म मानती है, इसीलिए स्वप्न आता है। स्वप्न में आपका मन शरीर ही काम करता है, मन द्वारा बनाया शरीर, और अनुभव ऐसा ही करते हैं जैसा आप जिंदे हैं इस स्थूल शरीर में करते हैं, कोई अंतर नहीं लगेगा। तो फिर उस कर्म का हिसाब किताब जब होगा तो आपको भोगना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, स्वप्न में भी भोगना पड़ेगा। तो इसलिए स्वयं को ना बॉडी जानिए कि हम बॉडी हैं, न ही मैं मन हूँ। तो बचा कौन? आत्मा। माइंड बॉडी, बॉडी माइंड सोल। मैं बॉडी भी नहीं, माइंड भी नहीं, तो फिर लास्ट वाला सोल ही। अगर मैं सोल हूँ तो सामने वाला भी तो वही है, वो भी बॉडी नहीं है, मन उसका भी नहीं है, और तो बचा क्या? सोल है। लेकिन वो जानता नहीं है कि वो सोल है, वो मन के पीछे भागता है या तो फिर शरीर के पीछे भागता है। शरीर को जितना सुंदर रखने की कोशिश करता है वो समझिए उतना ही शरीर के पीछे भाग रहा है, शरीर बना हुआ है। अब मन के पीछे जो भागता है, कभी ये करूं, कभी वो करूं, कभी ये खा लूं, कभी वैसा खा लूं, कहाँ ये घूम लूं, ये देख लूं, वो मन में फंसा पड़ा है। मन को ही अपना स्वयं मानना है कि मैं ही मन हूँ। तो फिर आत्मा कैसे जानेंगे? जब इन दोनों से परे होंगे, शांत और स्थिर, मन के विचारों की बकबक से भी स्थिर, और शरीर भी स्थिर, आंखें बंद, परम प्रकाश अपने भ्रुकुटी पर देखना, परम लाइट, परम प्रकाश, बेहद की दादाजी को याद करिए, ऑलमाइटी अथॉरिटी को। तो स्वयं आत्मा आपका प्रकट होगी, अनुभूति कराएगी। आत्मा में पावर जब दादाजी की तरफ से आएगी तो अनुभूति कराएगी, आपको अनुभूति कराएगी। तो आप जानेंगे कि हाँ, ये तो आत्मा ही है, मेरा मन शांत है, मेरा शरीर शांत। अब कौन प्रकट हो रहा है, कौन अनुभूति करा रहा है? तो आत्मा ही है। सिंपल सवाल है, सिंपल जवाब, सिंपल सवाल, सिंपल जवाब। ठीक है, तो यही है इस टॉपिक का अर्थ कि स्वयं को आत्मा जानकर दूसरों को भी आत्मा देखो। ठीक है, तो आज परम शांति दिवस की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की पर